वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शनवारी कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज कढ़ाई बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनाएंगे। और इस कढ़ाई की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम मसालों से तैयार की जाएगी, लेकिन इसका जायका बहुत ही लजीज बनता है। बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाएगी। तो आज मैं आपको अपने आसान तरीके से सिखाऊंगी शनवारी चिकन कढ़ाई बनाना। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच ऑयल के लिए हैं, ठीक है। जो इस चम्मच से आप लोग खाना बनाते हैं ना, वो वाला चम्मच मैंने लिया है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। इसके अंदर अब सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज का मैंने इस तरह से मिक्सचर रेडी किया है। 2 अदद मैंने प्याज दिए थे, उसको मैंने ग्राइंड करके इस तरह से पीस लिया है। सबसे पहले ऑयल में मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। प्याज के साथ ही मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन मैंने 1 किलो लिया है। 1 किलो के हिसाब से आज आपको मैं क्वांटिटी बताऊंगी। आपने जिस तरह मैं बताऊंगी उसी तरीके से ये कढ़ाई को रेडी करना है, ठीक है। चिकन के पीस थोड़े मैंने बड़े करवाए हैं, क्योंकि कढ़ाई ही ये वाली जो कढ़ाई है ना, शनवारी कढ़ाई, इसमें अच्छे लगते हैं। इसकी अच्छी तरह से हम प्याज के साथ मिक्सिंग कर लेंगे और हमने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ, ठीक है। अच्छा, तो चिकन को मैं फ्राई कर रही हूँ। चिकन को इतना फ्राई करना है कि जो हमने प्याज ऐड किया है ना, उसका कच्चापन हमने दूर करना है और चिकन का कलर लाइट गोल्डन सा करना है। इसके साथ इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारा चिकन है ना, उसके अंदर तक जो फ्लेवर है ना, वो मज़े का हो जाए, नमकीन हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। ये आपको मैं 1 kg की रेसिपी बता रही हूँ। 1 kg शनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी परफेक्ट रेसिपी होगी। इसी हिसाब से आप 2 किलो भी पका सकते हैं, 3 किलो भी पका सकते हैं। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। इसको मैं फ्राई करती हूँ अच्छी तरह से, ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, तो प्याज का कच्चापन दूर हो गया है, ठीक है, पक गया है प्याज और चिकन का कलर हो गया है वाइट खूबसूरत सा। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने अदरक का लिया है और 1 चम्मच ही मैंने लहसुन का लिया है, ठीक है। साथ साथ आप चीज़ें नोट कर लिया करें, ताकि जब आप पकाएं ना तो आपको इजीली हो जाए, कोई मुश्किल पेश ना आए। अब अदरक लहसुन की 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेते हैं, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना, वो भी दूर हो जाए। इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई करती हूँ, फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन की भी भुनाई हो गई है। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है, ताकि हमारी कढ़ाई जो बने ना, करारी सी चटपटी सी रेडी हो। अच्छा, तो इसमें अब ऐड होंगे बेसिक स्पाइसेस, ठीक है, जो रेगुलर स्पाइसेस है। कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है खुशक धनिये का, 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो वाली ली है। आधा टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का, 1.5 टीस्पून लिया है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून लिया है पिसे हुए जीरे का और 1 टीस्पून लिया है पिसी हुई काली मिर्च का। ये कुछ स्पाइसेस हैं जो सारे इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, इसको मज़ेदार बनाने के लिए। इसकी अब मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, तो मसालों की भी मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। टमाटर इसके अंदर मैंने आपको किलो बताया है ना चिकन, तो आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने पीस लिया है। पीस के मैंने इसका मिक्सचर रेडी कर लिया है। आप चाहें तो उस तरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका मिक्सचर रेडी किया है ताकि जो हमारा मसाला है ना, वो स्मूथ सा रेडी हो सके, खूबसूरत सा। चले, टमाटरों को मैंने ऐड कर दिया है। अब टमाटरों को इतना पकाना है कि इसका जो पानी है ना, वो ड्राई हो जाए। इसी पानी में हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। इसमें कोई पानी और ऐड नहीं करना, इसी में हमने अपना चिकन को पकाना है, ठीक है। अच्छा, तो टमाटरों का पानी ड्राई हो गया है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ऑयल सेपरेट होने लग गया है। इस स्टेज पे इसके अंदर मैंने दही ऐड करनी है। दही मैंने 250 ग्राम ली है, ठीक है। इसको हम ऐड कर देते हैं। दही जब भी ऐड करनी है, फ्लेम आपने लो कर लेनी है, ये बात का लाजमी ख्याल करना है। अगर आप तेज फ्लेम पे दही ऐड करेंगे ना, तो दही की गुठलियां बन जाएंगी, ठीक है। तो जब भी दही ऐड करनी है, फ्लेम लो कर लेनी है। अब थोड़ा सा दही में पका लेते हैं, ताकि दही का भी जो पानी है ना, वो ड्राई हो जाए और इसका चिकन है ना, जो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 3 से 4 अदद मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, तीखी वाली, करारी करारी कढ़ाई बनाने के लिए। चले, मैं दही का पानी ड्राई कर लेती हूँ।
अच्छा, तो दही का पानी भी मैंने ड्राई कर लिया है, इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हमारी जो शनवारी चिकन कढ़ाई है ना हो चुकी है रेडी। तो चले इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह से चिकन शनवारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है ना, खाने में इससे भी ज्यादा मजे की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।